क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां फिजिक्स के नियम और ग्रेविटी की डेफिनेशन बदल जाती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे भारत में ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर साइंस का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ होता है उसे अभी तक साइंस समझ ही नहीं पाया है। भारत के उड़ीसा में समुद्र किनारे बना पूरी जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस और इंजीनियर्स के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब 800 सालों से कोई नहीं दे पाया है। यहाँ झंडा हवा के साथ नहीं, बल्कि हवा के अपोजिट साइड में उड़ता है। यहाँ मंदिर के ऊपर से पक्षी तो क्या, परछाई तक अपना रास्ता भूल जाती है। अब क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर ये कोई ऐसी प्राचीन इंजीनियरिंग है जिसे समझना आज की तकनीक के बस की बात नहीं है? सबसे पहले हम मंदिर के शिखर पर लगे उस ध्वज की बात करते हैं, जिसे यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया का नियम है कि जिस तरफ की हवा चलती है, सभी चीजें हवा के साथ उसी तरफ बहती या उड़ती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि हवा का ये नियम मंदिर पर लगे ध्वज पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर शिखर पर जो ध्वज लगा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। वैज्ञानिक आज तक इसके पीछे का एरोडायनामिक्स समझ ही नहीं पाए हैं। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के सबसे ऊपर लगा है नील चक्र। अष्ट धातु से बना ये चक्र वजन में लगभग 1 टन भारी है। 8वीं शताब्दी में इस चक्र को बिना किसी क्रेन या मशीन के 214 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया और कैसे इसे वहां लगाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी बनावट ऐसी है कि आप शहर के किसी भी कोने में खड़े हों, नील चक्र का मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखेगा। ये प्राचीन आर्किटेक्चर का वो नमूना है जिसे आज के सुपर कंप्यूटर भी शायद ही डिजाइन कर पाएं। अब बात करते हैं इस मंदिर की रसोई की, जहाँ पर मंदिर में बंटने वाला प्रसाद तैयार किया जाता है। इस रसोई को दुनिया की सबसे अनोखी रसोई भी कहा जाता है। इस रसोई में भगवान का महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, और इसी महाप्रसाद को बनाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। अब साइंस भी यही कहता है, और एक आम इंसान की समझ से भी जो बर्तन सबसे नीचे रखा गया है, जिस पर आंच सबसे पहले लगती है, प्रसाद उसी बर्तन में पहले बनना चाहिए। मगर यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। इस महाप्रसाद को लेकर भी एक खास बात है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ खाना खाते हैं, लेकिन हजारों साल के इतिहास में आज तक ना तो प्रसाद कभी कम पड़ा और ना ही कभी बर्बाद हुआ। जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। अब इसे आप मैनेजमेंट कहेंगे या कोई दैवीय कृपा, ये आप पर निर्भर करता है। प्रकृति का एक और नियम यहाँ आकर अपना दम तोड़ देता है। आप दुनिया की किसी भी ऊंची इमारत को देख लीजिए, वहाँ आपको पक्षी बैठते या उड़ते दिखेंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर को नो फ्लाई जोन माना जाता है। ना तो इसके ऊपर से कभी कोई पक्षी गुजरता है और ना ही कोई हवाई जहाज। वैज्ञानिकों के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है कि पक्षी इस मंदिर के ऊपर जाने से क्यों कतराते हैं। इस मंदिर में जाने पर एक और जादुई अनुभव होता है सिंह द्वार पर। जैसे ही आप सिंह द्वार को क्रॉस करते हुए मंदिर में एक कदम रखते हैं, वैसे ही बाहर शोर मचाते समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। आप मंदिर के अंदर समुद्र को सुन नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक कदम वापस बाहर की तरफ बढ़ाते हैं, तो वैसे ही लहरों का शोर फिर से कानों में पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर एक और बार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस मंदिर की दीवारों में ऐसा कौन सा साउंड इंसुलेशन है जो 12वीं सदी में तैयार किया गया था। अब बात करते हैं इस मंदिर के एक और बड़े रहस्य की। इसका सबसे बड़ा रहस्य वो है जिसे आप अपनी आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर की मेन गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं बनती है। रोशनी चाहे किसी भी दिशा से आए, लेकिन उसकी छाया कभी नहीं दिखती। अब सवाल है कि क्या ये सब सिर्फ प्राचीन वास्तुकला के बेहतर नमूने हैं, या फिर कोई चमत्कार, या फिर जगन्नाथपुरी मंदिर किसी ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जिसे साइंस ना तो अब तक समझ पाया है और ना ही आगे समझ पाएगा। आप चाहे इसे आस्था कहें या अनसुलझा विज्ञान, लेकिन जगन्नाथ मंदिर हमें याद दिलाता है
कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।